बहुजन क्रांतिकारी मोर्चा राष्ट्रीय संयोजक के आह्वान पर उत्तर प्रदेश में सभी 75 जिलों में हो रहे धरना प्रदर्शन में जनपद बाराबंकी के गन्ना संस्थान में भी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। बहुजन क्रांतिकारी मोर्चा के संयोजक सुरेश चंद्र ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी राज के कानून का राज समाप्त हो गया है। प्रदेश में लूट, हत्या, गैंगरेप कर हत्या करने की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। प्रदेश में प्रतिदिन कहीं न कहीं हत्या, गैंगरेप कर हत्या करने की घटनाएं सामने आ रही हैं। हाथरस में अनुसूचित जाति की बेटी के साथ गैंगरेप किया गया और उसकी मृत्यु हो गई। आजमगढ़ के बांस गांव के प्रधान सत्यदेव जैते के हत्यारोपी सूर्यांश दुबे खुलेआम घूम रहा है। वह क्षेत्र में रंगदारी वसूल रहा है। सत्यदेव जैते के हत्यारों पर कार्रवाई करते हुए फांसी दी जाए। बलरामपुर में अनुसूचित जाति की बेटी के साथ गैंगरेप कर पैर और रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, जिससे अस्पताल जाते समय उसकी मौत हो गई। भदोही में 14 वर्षीय बालिका का रेप कर उसके चेहरे को कुचलकर हत्या कर दी गई। आजमगढ़ जिले के 8 वर्षीय बच्ची के साथ 20 वर्षीय युवक द्वारा रेप एवं बुलंदशहर में 14 वर्षीय बच्ची के साथ रेप करने वाले दोषियों पर कार्रवाई की जाए। किसानों के विरोध में केंद्र सरकार के 3 अध्यादेशों के खिलाफ राष्ट्रीय किसान मोर्चा के माध्यम से देशव्यापी आंदोलन किया गया है। साथ साथ ये भी कहा कुछ जिलों में कुछ किसानों के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। किसानों के ऊपर दर्ज किए गए फर्जी मुकदमों को वापस लिया जाए। घटने के बाद वो कैसे लोग हैं जुर्म करने वाले जिनको सजा नहीं मिल रही है? वो कैसे लोग हैं जिनको कोई हाथ नहीं लगा रहा, कोई जिनके बारे में चंद लफ्ज बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा। जो हाथरस में मनीषा कांड हुआ है उसके विषय में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग इस चीज़ से ताजुब हैं कि कौन सा ऐसा बड़ा काम हो गया, क्योंकि हमारे संविधान के अनुसार से मरते वक्त जो आदमी बयान देता है उसी को सत्य मान लिया जाता है। इस चीज़ की जैसे ऐसे इंक्वायरी हो रही है, कोई जैसे अंतर्राष्ट्रीय घोटाला हो गया है। और यहाँ तक कि बड़े दुख की बात है कि बड़े बड़े मीडिया वालों को हम लोगों ने चैनल पर देखा है जिस तरह बेइज्जत करके वहाँ से खेदा जा रहा है। आखिर किस प्रकार की जांच की जा रही है? अब जैसे बड़े बड़े घोटालों में स्टाम्प लगाया जाता है कि जैसे अब जो मरते वक्त तो कह चुकी कि हमारे साथ फला व्यक्ति ने ये कांड किया है। अब हम तो इतना पढ़े लिखे नहीं हैं, अब कौन वो जांच कहते हैं, डीएनए क्या उसको जांच कहते हैं, सीमेंस मतलब खून की जांच की सच बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो? ये कितने दुर्भाग्य की बात है। इस देश को आज़ाद कहा जाए या गुलाम कहा जाए कि कौन सा बड़ा। हम टीवी पर जिस समय देख रहे थे कि हमारी महिला बहनें जो मीडिया में हैं उनके साथ किस तरह की बेइज्जती हो रही थी, हाथ पकड़ के उनको घसीटा जा रहा। बेटियों का सम्मान करना सरकार बिल्कुल भूल गई है और कहती है जिस तरह से अब एक फिर मैं कह रहा हूं कि संविधान में एक तो ये नियम है, लोकसभा में कानून बनाया गया था कि मरते वक्त जो व्यक्ति बयान देगा वही आखिरी होगा, लेकिन वो बयान क्यों तोड़ा मरोड़ा जा रहा है? आखिर वो कांड करने वाले कितनी पहुंच के लोग हैं, कितने संपन्न लोग हैं जिनके ऊपर दिल्ली से प्रदेश की सरकार तक लगी हुई है? आखिर इसका क्या कारण है? तो हम लोगों ने बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर के तरह बेटियों के सम्मान के लिए आज धरना प्रदर्शन का हम लोगों ने कार्यक्रम बनाया है और 8 अक्टूबर को फिर धरना प्रदर्शन करेंगे, फिर पूरे भारत में करेंगे। फिर 15 अक्टूबर को चाहे हम लोगों को गिरफ्तार करें, लाठी चलाएं, बेटियों के सम्मान के लिए हम लोगों ने बहुत बड़ी रैली करेंगे बाराबंकी जिले में।